हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू प्लेनेट 4। दोस्तों, अभी तो भारत ने बदला लेना शुरू भी नहीं किया है, लेकिन पाकिस्तान के पटलून गीले हो चुके हैं। उसका रेल मंत्री परमाणु हमले की धमकी देने लगा है। यानी साफ है कि भारत के प्रहार का डर पाकिस्तान की हड्डियों तक उतर चुका है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान न केवल हमले की जांच की बात कर रहा है, बल्कि अब रूस और चीन से भी मदद की भीख मांग रहा है। यानी भारत की मार से बचने के लिए अब पाकिस्तान रूस और चीन की गोद में जा गिरा है। अब बात साफ हो चुकी है कि पाकिस्तान को अमेरिका पर अब कोई भरोसा नहीं रहा, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर वह डोनाल्ड ट्रंप के पास गया तो ट्रंप उसे लात मार कर भगा देंगे। उधर भारत का बदला अपने चरम पर है। भारतीय मिसाइलें समुद्र में लगातार फायरिंग कर रही हैं। राफेल लड़ाकू विमानों का बमबारी अभ्यास जोरों पर है। पाकिस्तान में अचानक पानी छोड़कर बाढ़ जैसा माहौल बना दिया गया है और एलओसी पर गोले बरस रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी बार बार यह चेतावनी दे रहे हैं कि इस बार का बदला कल्पना से भी ज्यादा खतरनाक होगा। अब पाकिस्तान के सभी सैनिक बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को छोड़कर सीमा पर भाग आए हैं, जहां वह खुद को सुरक्षित मानते थे। लेकिन मोदी की चेतावनी के बाद उनकी नींद उड़ चुकी है। पाकिस्तान के नेता बिलावल भुट्टो और जनरल मुनीर अपने परिवारों को विदेश भेज रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी समझ आ गया है कि इस बार भारत का कहर ऐसा टूटेगा कि पाकिस्तान का नामो निशान भी दुनिया के नक्शे से मिट सकता है। अब आर या पार का समय आ चुका है और भारत अपनी सबसे ऐतिहासिक विजय की ओर बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, अब पाकिस्तान ने नई नौटंकी शुरू कर दी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने रूसी मीडिया रिया नोवोस्टी को दिए इंटरव्यू में मांग कर दी है कि पहलगाम हमले की जांच में चीन और रूस को भी शामिल किया जाए। यह वही पाकिस्तान है जो खुद आतंकवाद का गढ़ है, अब दूसरों को बीच में घसीटकर अपने पापों पर पर्दा डालना चाहता है। इसी बीच भारत में भी बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व आर्मी चीफ वीके सिंह ने साफ कहा है कि सरकार पहलगाम मामले पर एक्शन ले रही है। धैर्य बनाए रखें, वक्त आने पर ऐसा बदला लिया जाएगा जो इतिहास में लिखा जाएगा। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बयान दिया है कि कोई भी खुफिया तंत्र फुल प्रूफ नहीं होता। उदाहरण देते हुए कहा कि इजराइल जैसी ताकतवर एजेंसी भी हमास के अटैक को नहीं भाग पाई थी। इसी बीच पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने भारत को खुली धमकी देते हुए कहा है कि अगर भारत ने सिंधु जल संधि को पूरी तरह से निलंबित किया और पाकिस्तान का पानी रुका तो पाकिस्तान युद्ध के लिए तैयार है। उन्होंने चेतावनी दी कि हमारे पास घोरी, शाहीन और गजनवी मिसाइलें हैं और 130 परमाणु हथियार स्टोर किए हुए हैं, जो सिर्फ भारत को निशाना बनाने के लिए तैयार रखे गए हैं। अब्बासी ने कहा कि अगर भारत ने पानी रोका तो उसे युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान का सैन्य साजो सामान और मिसाइलें दिखावे के लिए नहीं है। उन्होंने आगाह किया कि कोई नहीं जानता कि हमारे परमाणु हथियार देश में कहां कहां छुपा कर रखे गए हैं। उन्होंने दोहराया कि हमारे सारे बैलिस्टिक मिसाइल भारत की ओर तैनात हैं। यह बयान भारत द्वारा पाकिस्तान पर लिए गए कड़े फैसलों के बाद आया है। हनीफ अब्बासी ने भारत पर तंज कसते हुए कहा कि अगर भारत अपनी मौजूदा नीति पर 10 दिन और टिका रहा तो भारतीय एयरलाइंस कंपनियां दिवालिया हो जाएंगी, क्योंकि हमने उनका हवाई रास्ता रोक दिया है, जिसके कारण उन्हें लंबा रास्ता तय करना होगा। उन्होंने कहा कि भारत को अब अपने फैसलों का असली असर महसूस होना शुरू हो चुका है। अब्बासी ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को कम करने के फैसले के परिणामों का मुकाबला करने की तैयारी पहले से ही शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की जांच में मदद के लिए रूस और चीन से संपर्क किया है। इसका साफ संकेत है कि पाकिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना नहीं कर पा रहा है और अपने बचाव के लिए नए नए रास्ते तलाश रहा है। हनीफ अब्बासी के बयान से साफ हो गया है कि पाकिस्तान ने अब कूटनीति की सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं। परमाणु हथियारों का हवाला देकर भारत को डराने की कोशिश करना यह दर्शाता है कि पाकिस्तान के पास अब न कोई तर्क बचा है, न ही संयम। भारत के कड़े फैसलों ने पाकिस्तान को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। हनीफ अब्बासी की बयानबाजी दरअसल पाकिस्तान की गहरी बौखलाहट को दिखाती है। भारत के सख्त कदमों ने पाकिस्तान को ऐसा झटका दिया है कि अब वह खुलेआम परमाणु जंग की धमकियां देने पर उतर आया है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।